हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ड्रामा वर्ल्ड। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ए लव सो ब्यूटीफुल का 6th एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड 6 के पहले सीन में हम देखते हैं कि शोची बेड पर रो रही होती है। फिर सुबह शोची उदासी से कल के बारे में सोचकर स्कूल जाने के लिए घर से बाहर जाती है। तब वो जैंगचैन को देखती है। जैंगचैन को देखते ही वो दरवाजे के अंदर छुप जाती है। जैंगचैन को दरवाजे की आवाज सुनाई देता है, फिर भी वो स्कूल चला जाता है। जंक्शन के जाते ही शोची बाहर आती है और स्कूल जाती है। फिर स्कूल में टीचर शोची को ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि इस एज में किसी को लाइक करना कॉमन है, पर तुम ही सोचो कि ऐसे करने के लिए ये क्या राइट टाइम है। फिर शोची क्लास के बाहर उदास होकर बैठी होती है। तब बेल रैंग होता है। तब उनके स्कूल के डायरेक्टर जैंग आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें बेल सुनाई नहीं दी। फिर वो उसे क्लास की ओर खींचकर ले जाते हैं। क्लास में टीचर लियू कुछ पढ़ाई में वीक बच्चों का ग्रुप करके उनके ग्रुप में एक टॉप स्टूडेंट को डालकर कहते हैं कि टॉप स्टूडेंट वीक बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करो, जिसमें जैंगचन और लियोंग एक टीम में होते हैं और जिंगशियो और शोची दूसरी टीम में होते हैं। तभी डायरेक्टर जैंग शोची को क्लास के अंदर धक्का मारकर शोची के क्लास टीचर से कहते हैं कि ये ट्रबल करना कभी भी नहीं छोड़ेगी। बेल होने के बाद भी ये क्लास के बाहर थी। तब टीचर लियू सॉरी कहते हैं। फिर डायरेक्टर जैंग बाहर जाते हैं। क्लास के बाद क्लास के बच्चे जोर से कह रहे होते हैं कि देखो, शोची थोड़ी सी भी शर्मिंदा नहीं है। मैं होती तो कब का स्कूल चेंज करती। तब जिंगशियो शोची को बाहर ले जाती है। फिर शोची क्लास में उदास होकर आती है और अपने बेंच पर बैठ जाती है। तब लियोंग कहता है, प्लीज तुम मेरी स्टडी ग्रुप में शिफ्ट हो जाओ और मैं तुम्हारे स्टडी ग्रुप में शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि शोची की टीम में जिंगशियो होती है, इसलिए लियोंग एक्सचेंज करने के लिए कहता है। तब जिंगशियो कहती है, तुम्हारी टीम में जैंगचैन है, वो तुम्हें अच्छे से हेल्प करेगा। तब लियोंग, जैंगचैन बुरा है, तुम अच्छी हो, कहता है। तब शोची वहां से उठकर बाहर जाने लगती है। तब जैंगचैन शोची से कहता है कि टीचर लियू ने तुम्हें ऑफिस बुलाया है। तब शोची ऑफिस रूम जाती है। ऑफिस में टीचर लियू शोची को डांटने लगते हैं, क्योंकि शोची का होमवर्क के सारे जवाब गलत होते हैं और ये भी कहते हैं कि जब मैं फ्री होंगी तब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी स्टडीज के बारे में बताऊंगी। शोची फिर उदास होकर क्लास जाती है। तभी वहां वो जैंगचैन का लेटर देखती है, जिसमें उसने उसे लाइब्रेरी बुलाया है। जब शोची लाइब्रेरी में होती है तब लियोंग मैसेज करता है कि प्लीज ग्रुप एक्सचेंज करो, अगर मैं जिंगशियो से शादी करूंगा तो तुम हमारी बच्चों का गॉड मदर बन जाओगी। शोची उसके मैसेज से इरिटेट होती है। फिर शोची लाइब्रेरी में जैंगचैन के आगे बैठती है और लिखना शुरू कर देती है। तब जैंगचैन कहता है, तुमने गलत लिखा है। तब शोची कहती है, मेरा काम मैं ही कर लूंगी। अगले सीन में शोची कुछ लड़कों को उसकी क्लास की एक लड़की को बुल्ली करते हुए देखती है। तब वो उसे बचाने के लिए जाती है और उन लड़कों से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि ये एरिया किसका है। तब वो लड़के डर के पूछते हैं, किसका है। तब शोची कहती है, मेरे बॉस जैंगचैन का है, और वो जैंगचैन को कॉल करने लगती है। फिर वो लड़के उसे कॉल करते हुए देखकर भाग जाते हैं। जब जैंगचैन कॉल उठाता है तब शोची कॉल को काट देती है। फिर जब जैंगचैन उसके घर एंटर करता है तब वो उसके भाई और उसके माँ को देखता है और वो साथ में डिनर करते हैं। यहाँ जैंगचैन अपने माँ को देखकर खुश नहीं दिखता। वो नोटिस करता है कि माँ को याद है कि उसके भाई को श्रिम्प से एलर्जी है, पर ये याद नहीं है कि जैंगचैन को दूध से एलर्जी है। जब उसकी माँ उसे दूध देती है तब जैंगचैन उड़कर चला जाता है। तब जैंगचैन का भाई अपने माँ से कहता है कि भैया को दूध से एलर्जी है। शोशी के पापा उसके कम मार्क देकर उसके स्कूल चेंज करने का डिसीजन लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो शोशी को बोर्डिंग स्कूल पर डालेंगे। पहले तो शोशी नहीं मानती, फिर वो मान जाती है। अगले दिन क्लास में टीचर शोशी का एक क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, तब वो जवाब नहीं दे पाती। तभी टीचर उसे डांटने लगते हैं। तब उसे बचाने के लिए बोबोसोंग उठकर टीचर से कहता है, मुझे रेस्टरूम जाना है। तब टीचर मान जाते हैं। तब टीचर भूल जाते कि वो किस टॉपिक में थे, पर जब उन्हें याद आता है तब वो फिर से शोशी को डांटने लगते हैं। तब जिंगशी उठकर सेम बहाना करती है कि उसे रेस्टरूम जाना है। तब टीचर फिर से उसे जाने के लिए परमिशन देते हैं। फिर वो फिर से डांटना शुरू करने ही वाले होते हैं, पर तभी लियोंग उठकर कहता है कि जैंगचैन कह रहा था कि उसे ये प्रॉब्लम बोर्ड पर सॉल्व करना है। तब जैंगचैन प्रॉब्लम बोर्ड पर सॉल्व करता है। टीचर उसकी तारीफ करते हैं और शोशी को बैठने के लिए कहते हैं। फिर शोशी लाइब्रेरी जाती है और जैंगचैन के आगे बैठती है। फिर से जैंगचैन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर शोशी साफ इनकार करती है और कहती है, तुम्हारे ग्रेड 8 स्टैंडर्ड क्लास को मैं एम्ब्रेस नहीं करूंगी। मैं नेक्स्ट सेमेस्टर की शुरुआत में ही स्कूल चेंज करूंगी। तब जैंगचैन जो करना है कर लो, कहता है। तब चैंग शोशी बाहर जाती है और स्कूल के बाहर वो रो रही होती है। तब वहाँ वही बुल्ली लड़के आते हैं जिनसे शोशी से पहले पंगा हुआ था
वो शोची का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब बोबोसंग आकर शोची को साइकिल से ले जाता है। तब वो बुल्ली लड़के उनका पीछा करने लगता है। तब जैंग चैन आकर उन बुल्लीज को रोक कर फाइट करता है, पर इन सब को शोची नहीं देखती। अगले सीन में शोची और बोबोसंग रेस्टोरेंट जाकर खाना खाते हैं। फिर बोबोसंग शोची को अपने स्विमिंग पूल ले जाता है और वो वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। तब वहाँ बोबोसंग के कोच आते हैं और बोबोसंग को डांटने लगते हैं। कोच शोची से बाहर जाने के लिए कहते हैं। शोची बाहर जाती है, फिर कोच उसे बहुत डांटते हैं। वहीं जैंग चैन के घर पर शोची के माँ आकर जैंग चैन के माँ से कहते हैं कि हम शोची को बोर्डिंग स्कूल डाल रहे हैं, जिसे जैंग चैन सुन लेता है। फिर सीन फिर से बोबोसंग और उसके कोच पर आता है। कोच बोबोसंग से 500 पुशअप्स करने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी। बोबोसंग कहता है वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी। तब कोच उसे और 500 पुशअप्स करने के लिए कहते हैं और बहुत डांटते हैं। तब बोबोसंग जोर से चिल्लाता है कि पापा। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके कोच ही उसके पापा है। तब बोबोसंग कहता है कि आपके स्विमिंग की वजह से मैंने अब तक किसी को फ्रेंड नहीं बनाया। वो लड़की ही मेरी पहली फ्रेंड थी और कहता है मैं उसे पसंद करता हूँ। उसके पापा गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में जैंग चैन की मम्मी उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी से फाइट किया, तुम्हें इतना चोट कैसे लगा। तब जैंग चैन का भाई कहता है कि जब भी एक मर्द फाइट करता है तो पहला रीजन मनी होता है और दूसरा एक लड़की होती है, और कहता है कि मुझे लगता है कि भैया ने लड़की के लिए फाइट किया है। तब उसकी माँ जैंग चैन के छोटे भाई को डांट कर रूम के अंदर जाने के लिए कहती है। फिर जैंग चैन अपने रूम से शोची के विंडो को देख रहा होता है और मैसेज करने की कोशिश करता है पर नहीं करता। अगले सुबह शोची और बोबोसंग साथ में क्लासरूम एंटर करते हैं, जिसे देखकर जैंग चैन को जेलसी होती है। जब क्लास हो रहा होता है तब शोची को नींद आता है। तब फिर से शोची को डांट मिलती है। फिर वो ऑफिस रूम जाती है, वहाँ भी उसे बहुत डांट मिलती है और टीचर शोची के पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। तब शोची के पेरेंट्स आते हैं। पहले तो टीचर शोची के बारे में बुरा भला कहते हैं, पर जब शोची की माँ बताती है कि वो स्कूल बदल रही है, तब टीचर स्कूल का रेपुटेशन खराब होगा सोचकर उसके बारे में अच्छा कहना शुरू कर देते हैं। क्लास में लियोंग और जिंगशो बात कर रहे होते हैं कि ये वीक शोची के लिए अनलकी है। तब जैंग चैन कहता है शोची स्कूल बदल रही है। लियोंग और जिंगशो शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग मिस्टर लिू के पास जाकर बोलते हैं कि शोची स्कूल बदल रही है। तब मिस्टर लिू शोची के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। वही ऑफिस में शोची के क्लास टीचर फोन पे बात कर रहे होते हैं। वो फोन में कहते हैं कि जैंग चैन मेरे क्लास का बच्चा है। फिर शोची के पेरेंट्स पूछते हैं जैंग चैन को क्या हुआ। तब वो कहती है कि जैंग चैन ने कुछ गैंगस्टर्स को देखा था और उसने उन्हें पुलिस के हवाले किया था, इसलिए पुलिस ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बताया, इसलिए उन्होंने उसकी तारीफ की। तब मिस्टर लिू ऑफिस के अंदर आ जाते हैं और वो शोची की तारीफ करने लगते हैं। फिर जैंग चैन ऑफिस के अंदर आता है और मिस्टर लिू से कहता है कि आपने मुझे चाइनीज पेपर क्लास में ले जाने कहा था। तब टीचर कहते हैं कि हाँ, वो वहाँ टेबल पर रखा है। तब जैंग चैन शोची को उसकी मदद करने के लिए कहता है। जब वो उसकी मदद करती है तब जैंग चैन धीमी आवाज से कहता है कि मत जाओ। तब शोची अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे स्कूल नहीं बदलना। तब उसके पेरेंट्स कहते हैं तुमने तो कल स्कूल बदलने के लिए मान लिया था, पर आज क्या हुआ। तब शोची कहती है मैं फाइनल एग्जाम में हार्ड वर्क करूंगी और टॉप 15 के अंदर मार्क लाऊंगी। इसे सुनकर शोची के पेरेंट्स वो इम्पॉसिबल है कहते हैं। शोची कहती है अगर मैं टॉप 15 के अंदर मार्क लाई तो मैं क्या रुक सकती हूँ। तब बाहर से लियोंग अपने आप से कहता है वो तो नहीं हो सकता। बाद में उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। फिर जैंग चैन और शोची साथ में घर जा रहे होते हैं। तब शोची कहती है क्या तुमने मेरे लिए उन गैंगस्टर्स को अरेस्ट करवाया। तब जैंग चैन कहता है नहीं। तब शोची कहती है मुझे आजकल लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो वो तुम थे ना। और कहती है तुम मुझे सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहे थे। तब जैंग चैन कहता है तुम तो तुम्हारी इमेजिनेशन से एक बुक लिख सकती हो। फिर वो साथ में साइकिल पर जाते हैं। फिर अगले दिन से शोची फाइनल एग्जाम के लिए बहुत हार्ड वर्क करती है। जैंग चैन भी उसे पढ़ने में हेल्प करता है। फिर फाइनल एग्जाम का दिन आता है। सभी बच्चे एग्जाम लिखते हैं। अगले सीन में हमें रिजल्ट का दिन दिखाया जाता है। सभी बच्चे रिजल्ट देख रहे होते हैं। फिर शोची आती है और अपनी रिजल्ट देखती है, जिसमें शोची टॉप 13 में होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। शोची जैंग चैन को देखकर मुस्कुराती है। जैंग चैन भी मुस्कुराकर चला जाता है। बाद में सब 5 फ्रेंड्स साथ में बैठे होते हैं और साथ में साइंस चूज करने का डिसाइड करते हैं और जूस पीते हुए चीयर्स करते हैं। शोची अपने मन में कहती है जैंग चैन मैं तुम्हें अब भी प्यार करती हूँ। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। अगला एपिसोड लेकर हम बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।